हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। अभी हम यहां पर सॉल्व कर रहे थे साधारण ब्याज। तो इसका फर्स्ट पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, वो हम आपको यहां पे करा चुके हैं। तो यहां पर मैं सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन मैंने लास्ट उस पर कराए थे, बेसिक हमने डिस्कस किया था। उसके साथ आपको 10 क्वेश्चन वहाँ पर कराए थे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। A sum lent out at simple interest amount rupees this in 1 year and 750 in 4 year. The sum of the sum and the rate of interest per annum respectively are. अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है। 1 ईयर और 4 ईयर के लिए है। आपने पैसा 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है और आपने पैसा 4 ईयर के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया। 1 ईयर में आपका टोटल यहाँ पर बन रहा है 6076 और 7 ईयर में यहाँ पर रिपीट होगा 7504। ओवरऑल आप देखो यहाँ पर ईयर में डिफरेंस आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है। ईयर में डिफरेंस है आपका 3 ईयर का, और अमाउंट में यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखेगा। दैट मीन्स वो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पर हम 14 से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, ये आपका 8 आ जाएगा। फिर आपका 9 से 7 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। 5 से यहाँ पर कैरी एक दे दिया था 4 बचा, तो ये 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और 7 से 6 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 1। ओवरऑल आप देखेंगे कि 1428 ये आपको अमाउंट मिलेगा कितने, ये आपको अमाउंट मिलेगा 3 ईयर में। ठीक है। अब देखो 3 ईयर में इतना हमको मिल रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे सोचो। अगर आपको ये इतना अमाउंट यहाँ पर मिला तो 1 ईयर में हमने अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं 3 ईयर इज इक्वल टू 1428। तो 1 ईयर में टोटल हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 1 ईयर की बात करें 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12। ठीक है। फिर यहाँ पर 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, कैरी 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो 1 ईयर में आपको यहाँ पर मिलेगा कि 476 का इंटरेस्ट आया होगा। और जो आपका यहाँ पर ये वैल्यू है ये आपकी क्या है, 476 मतलब 1 ईयर में था तो इसमें ऐड होगा। और उसने यही पूछा है राशि कितनी, तो राशि हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6076 से -476 एक साल का इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो मेरे पास ये कितना बचेगा, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5600, 5600 रुपये आएगा। अब देखो ये जो 5600 रुपये आपके पास आ गया, इस 56 का हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो हमें टोटल ये वैल्यू पता चल गई। ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका यहाँ पर इंटरेस्ट है, मीन्स SI है। अब आपको रेट अगर निकालना हो तो आपको हमने क्या बोला था कि देखो आपको यहाँ पर PRT और SI ये 4 टर्म्स इसमें होते हैं। P आपको यहाँ पर पता है 5600 है, R हमको यहाँ फाइंड करना है, टाइम आपको पता है ये 1 ईयर का टोटल था, और SI भी आपको 476 यहाँ पर पता है। तो अब यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं P इंटू R इंटू T1/100 इज इक्वल टू 476। ठीक है। आई होप यहाँ बात ये क्लियर हो गई होगी। अब इसको नेक्स्ट हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो आपका ये क्या बनेगा, 5 6 R की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। R इक्वल टू हो जाएगा 476 इंटू 100 डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 5600 और इंटू में 1। तो बात वही आ जाएगी। इसको यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 7 से माइनस करेंगे, 7 8 जा 56, 7 6 जा 42 बचेगा आपके पास 5, 56 हो जाएगा, 7 8 जा 56। तो 68/8। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व। 68/8 है, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास, 8 8 जा 64 बचेगा 4 पॉइंट लगा देंगे, 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8.5। तो आपका 5600 और 8.5 ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट, अ पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द टोटल अमाउंट विल बी दिस।
द फाइंड हाउ मच मनी ही डिपॉजिटेड ईच ईयर। देखो ईच ईयर वो मतलब प्रत्येक साल वो कहीं ना कहीं कुछ डिपॉजिट करता है, और वो डिपॉजिट जो करता है उस डिपॉजिट को बताना वो कितना कितना करता है। देखो सिंपली हमको यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, सपोज लेट कर लेता हूँ कि वो पहले साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 100 रुपये डिपॉजिट करता है, सेकेंड ईयर में 100 रुपये और डिपॉजिट करता है। टोटल कितना हो जाएगा, पिछले साल का 100 रुपये और इस साल का 100, 200 बन जाएगा 2 साल में। फिर 3 ईयर की अगर हम बात करेंगे, 3 साल में टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, ये आपका 300 बनेगा, क्योंकि हर साल वो 100 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 13% का रेट है। तो पहले साल 100 रुपये का 13% कितना, 13 रुपये मिलेगा। फिर आपका 200 होगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 13% 26 मिलेगा। नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो ये 39 होगा। तो ये आपका 10% सॉरी 13% यहाँ पर मिलेगा। ये भी 13% है, ये भी 13% है, और ये भी 13% है। अब देखो ओवरऑल हमने देखा जाए 100 टोटल हमारा जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, दैट मीन्स हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल टोटल हमारा कितना 300 इन्वेस्ट हुआ, प्लस इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा, इंटरेस्ट हमको ये मिल जाएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये भी आपका 39 हो जाता, 39 ये आपका 78 होगा। ओवरऑल आपका जो अमाउंट बनेगा, ठीक है, अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये बनेगा आपका 378। इतनी बात क्लियर है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो 378 बन रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल हमारा कितना बन रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल इतना बन रहा है आफ्टर 3 ईयर। अब देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने देखो पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि जो एक किस्त है, यानी पर ईयर जो दे रहा था, पर ईयर 100 रुपये मैंने लिया, मैं यहाँ पर 100 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी। अब ये वैल्यू हमको जो क्वेश्चन में गिवन है ये किसके बराबर है, 378 इज इक्वल टू है 24,948। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 24,948 इंटू 100, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 378। ठीक है, 378 है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, किससे हम डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड कर लें, क्योंकि 8 से हमारा ऊपर वाला भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं। 8 4 जा 32 बचेगा, 8 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। 9 4 जा 36 बचेगा आपके पास यहाँ पर 118, 9 2 जा 18। ठीक है, 9 को इससे कर दीजिए, ये आपका 9 2 जा 18, 6 बचेगा 69 हो जाएगा। अब ये 69 जो होगा ये 9 7 जा 63। ठीक है, 69 63 अगेन आपके पास यहाँ पर 64 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 9 7 जा 63, रिमाइंडर 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18 यानी 2772। ठीक है, अगेन इसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। अगेन इसको हम अगर डिवाइड करें तो 14 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये 14 से होगा, इसको डिवाइड करने को देखना होगा। 14 2 जा 28 तो नहीं होगा, चलो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, क्योंकि 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 14 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 924 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 14 आ गया था। फिर हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे, 14 6 जा 84 बचेगा मेरे पास कितना, अगेन मेरे पास यहाँ पर 8 बचेगा, तो अगेन आपका 66 हो जाएगा। तो देखो आपके पास जो वैल्यू बची 66 इंटू 100 है, तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा 6600। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा बी। आई होप यहाँ पे बात ये क्लियर होगी। बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था जो कि आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी थी। चलिए नेक्स्ट नंबर है, a person invested some amount at the rate of 12% simple interest and certain amount at the rate 10% simple interest. He received a yearly interest of rupees 130, but he had interchanged the amount invested. जो amount invest किया था उसको interchange कर दे, he would have received rupees 4 more as interest. How much did he invest 12% simple interest? मान लेते हैं पहले वो x रुपए इन्वेस्ट कर रहा होगा, और ये आपका 12% पे है, ठीक है, और ये आपका 10% पे है।
एक्स और वाई इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर क्या करेंगे 12% पे वाई को देगा और 10% पे एक्स, तो इन्वेस्ट कर देगा। यहाँ पर इस कंडीशन पे 130 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ 4 रुपये ज़्यादा मिल रहा, दैट मीन्स 134 मिलेगा। आई होप क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। क्या कह रहा है कि दो अमाउंट हैं, मैंने लेट कर लिया, वो कुछ हैं एक्स और वाई हैं। एक्स को 12% पे, वाई को 10% पे, तो 130 रुपये मिलते हैं। जब ये इन अमाउंट है ना इन्वेस्टेड, इसको चेंज कर देते हैं, 12% पे वाई को इन्वेस्ट करते हैं और 10% पे एक्स को इन्वेस्ट करते हैं, तो 134 रुपये मिलता है। तो उन्होंने पूछा ये हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट 12%, 12% पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक तो तरीका पहले मैं बता देता हूँ, ट्रेडिशनल है, उसको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, वो आप समझ लीजिए, फिर हम आपको एक और तरीका बताएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल तरीका यही है कि 12% पे अगर मैं एक्स इन्वेस्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 12x अपॉन 100 प्लस 10x अपॉन 100, यहाँ पे हमको मिलता है कितना 130 रुपये। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि जब इस वैल्यू को 10% पे प्लस y को 12% पे इन्वेस्ट करते हैं तो 134 रुपये मिलते हैं। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 12x प्लस 10x इज इक्वल टू 13000। तो ये जो आपने 100 एलसीएम लिया था मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज इट इज़ यहाँ पर होगा 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 13400। अब देखो पूरा इक्वेशन हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 5x सॉरी यहाँ पे y आएगा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा तो ये आपका बन जाएगा 6500। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 5x प्लस यहाँ पर आएगा 6y इज इक्वल टू 6700। ठीक है, आई होप यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है तो अब देखो यहाँ पर आपका ये आपका बन गया एक तरीके से। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं ये आपका यहाँ पर ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, 1 से 2 माइनस कीजिएगा तो हम क्या करेंगे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 6500। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 6700। यहाँ आएगा x माइनस वाई, क्योंकि 5y से 6y तो माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू करने पे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 200। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 200 आ गई। यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पर आपने ये कर लिया, एक बार हम क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं, दैट मीन्स इन दोनों को जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 6x, एक्चुअली यहाँ पर ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 6500, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 6700। तो ये क्या बन जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 13200। और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13200। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 112। इतनी बात यहाँ पे क्लियर है। अगर ये आपने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे x प्लस वाई 1200 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 200 है, तो y से y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 1200 से 200 जाएगा कितना 1000 बचेगा, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 500। ठीक, 500 आएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है।
अब देखो इसी तरीके से हम अगर ऑप्शन से इसको ऑप्ट आउट करते, ऑप्शन से इसको सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करते तो देखो हम किस तरीके से करते। ये तो हमारा पूरा इक्वेशन ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अगर ये ऑप्शन से भी ऐसा नहीं, दूसरा तरीका नहीं है। यहाँ पर मेरे पास क्या था, 12% और 10%। फर्स्ट ऑप्शन उठा के देख लो, अगर ये वैल्यू 400 थी तो ये कितना रहेगा, 400 का 12% 48 आएगा, प्लस टोटल 130 हमको बनाना था तो हमें 82 करना पड़ेगा, और 82 आएगा तो वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एक 820। अब जरा इंटरचेंज कर दो, इसको इस परसेंट पे, इसको इस परसेंट में इन्वेस्ट करना है तो 10% पे 40 है तो 40 रुपये आएगा, प्लस अब 40 है टोटल हमारे पास 130 रुपये मिला, दैट मीन्स यहाँ पर 90 रुपये आना चाहिए। तो क्या 820 12 का यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, 9 4 13 130 होना चाहिए। तो 12% का अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 अट्ठे 96 लगभग 98 के रुपीज़ आ जाएगा, तो ये ज़्यादा आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर गलत हो जाएगी। इतनी बात यहाँ पे क्लियर है, ये वेरीफाई नहीं करेगा। दूसरा, अगर ये जो ऑप्शन हमने लिया ये अगर 500 है, ठीक है, तो इसका 12% कितना आएगा, 60, प्लस दूसरी वैल्यू हमको 130 करना है तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 70, तो ये 130 रुपये हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू कितनी रही होगी, 700। 700 का ही तो 10% 70 आएगा। इंटरचेंज करके देख लो, ये कितना यहाँ पर आएगा, 84 रुपये आएगा, प्लस 10% अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 रुपये। इसको ऐड कीजिए, ये कितना आएगा, 134 रुपये। और वही चीज़ कह रहा है कि 4 रुपीज़ ज़्यादा उसको मिलेंगे, तो 4 रुपये ज़्यादा हो गया। 84 प्लस 50 134 होगा, पहले 130 था, अब 134 हो जाएगा। आई होप यहाँ पर ये भी आपको तरीका समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, अ मैन बोरोड अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹45,000 एट वन पार्ट it at the rate of 10% per annum, remaining part 12% per annum, simple interest, if at the end of the 3 year he paid 59,940 to settle the loan amount, what was the amount borrowed 12%। तो देखो आपको जो भी वैल्यू है वो आपको 45% पे और इस पे दिया गया है। जो आपको ये वैल्यू दी गई है 4500, ये आपके 2% पे गिवन है, 12% पे और आपको 10% पे। अब देखो 3 ईयर में आपने इतना अमाउंट अगर पे किया है, कितना, 59940। तो अगर हम इसमें से आपका जो प्रिंसिपल है वो माइनस कर दें, जो राशि आपने उधार ली थी 45,000 वो माइनस कर दें, तो क्या बचेगा आपको, इसमें जो ब्याज देना पड़ा इंटरेस्ट वही बचेगा, 049, 9 से 5 गया 4, यहाँ पर 1, तो ये आपका आएगा 14,940। अब ये एक्चुअली आपका कितना, 3 ईयर के लिए है, 3 से डिवाइड कर दो, 1 ईयर में कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 29 हो गया, 3 9 जा 27, 24 होगा, 3 8 जा 24 और 0, तो 4,980 रुपये आपको एक साल में मिलेगा। यहाँ तक कहानी आपको क्लियर होगी। अब हम आपको क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। परसेंटेज में हमने कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन कराए, अगर परसेंटेज वाला देखोगे तो देखो 12% पर जो पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि 12% पे पैसा दिया ही नहीं गया, पूरा का पूरा पैसा 10% पे दिया गया। अगर 10% पे दिया जाता तो टोटल हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली 45,000 था, तो टोटल 10% कितना बनेगा, 4500 बनेगा, बट हमको तो मिल रहा है 4,980 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। ध्यान से समझना, जो आपका एक साल में एक्चुअल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4,980 रुपये, बट जो पूछा गया है हम उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। मैं ये मानता हूँ कि पूरा पैसा 45,000 दूसरे वाले पे यानी 10% पे ही इन्वेस्ट किया गया था। अगर 10% पे इन्वेस्ट किया जाता तो सिर्फ 45 रुपये मिलते। अब यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा, ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि 12% पर भी था, लेकिन हमने इसको किया तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4500। यहाँ से वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी, ये वैल्यू निकल के आएगी 480। अब ये 480 वैल्यू किसकी निकल के आई, एक्चुअली ये ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज 2% ज़्यादा था। भाई इसको भी हमने 10% पे किया, एक्चुअली में 12 था, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो 2% इज इक्वल टू 480। 1% की वैल्यू कितनी यहाँ पर हो जाएगी, आप बोल सकते हो यहाँ पर कितना, 240 240। अगर 1% 240 है तो अमाउंट जो होगा 100% की वैल्यू हो जाएगी 240 और 2 जीरो, तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो यहाँ पर आंसर आएगा 24,000, 24,000, ऑप्शन नंबर सी। तो ये राशि उधार ली गई थी किस पे, 12% पे।
ठीक है, ये राशि किस पे ली गई है, 12% पे ली गई है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, a sum of rupees 10,000 is invested in 3 scheme of simple interest. The annual interest rate are respectively 4, 6, 10%. For rupees 4,000 were invested in the first scheme. If the total interest earned after 5 years is 2,800, then how much money was invested in third scheme? एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है, जो हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के लिए यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है, और आपको 4%, 6% और 10% पे दिया गया। टोटल पैसा कितना दिया गया, 10,000। उसमें से देखो पहली स्कीम पे कितना लगा दिया, 4,000, और जो बचा पैसा है ये 6,000, इसको इन्होंने 2 स्कीम पे लगाया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझो, अगर ये पैसा 10% पे, ये 10% पे है और बाकी का ये वाला, सॉरी यहाँ पे ये था फर्स्ट स्कीम मतलब 4%, ठीक है, इतनी बात यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जो आपको यहाँ पर दिया गया, ये आपको दिया गया कितने पे, ये आपको दिया गया है 6% और ये आपको दिया गया 10%। अब यहाँ पे बात ये आती है टाइम। जो एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो आपका होता है रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम के बिहाफ पर ही तो होता है। प्रिंसिपल आपको पता है, रेट इनटू टाइम और इसका कर दें तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जो एक्चुअली जो आपका ये 4% है और ये पैसा हमारा इन्वेस्ट जो हुआ है वो कितने साल पे हुआ, 5 ईयर के लिए। तो रेट इनटू टाइम करेंगे 4 × 5, तो ये आपका कितना बनेगा 20। एज इट इज इसको कर लें 6 × 5 = 30 और 10 × 5 = 50। इतनी यहाँ पर बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये यहाँ पर क्या किया गया, ठीक है। अब देखो 20 अगर परसेंट हम निकालें 4,000 का, तो ये कितना बनेगा 20%, तो ये वैल्यू आपको बनेगी यहाँ पर मिलेगी 800। अब टोटल आपको इंटरेस्ट मिला कितना 2800। अगर 800 यहाँ पर मिला तो बाकी का पैसा 2,000 आपको यहाँ मिला होगा। ये बात भी अच्छे से आपको क्लियर है, बोलो। अब देखो जो ये 30% वाली वैल्यू है, अगेन जो हमने अभी पिछले उसमें किया है वही करता हूं। अगर पूरा का पूरा जो 6,000 है 30% पे इन्वेस्ट होता तो हमको कितना मिल जाता, 3 × 6 = 1,800, 1,800 रुपये मिलता। यदि ये पैसा पूरा 50% पे इन्वेस्ट होता तो हमको टोटल यहाँ पे 3,000 मिलता। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा लेंगे, ठीक है। एलिगेशन अगर आपको अच्छे समझ आता होगा तो बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो देखो 30% पे पैसा और 50% पे पैसा। 30% पे हमको 1,800 मिल रहा है, 50% पे हमको 3,000 मिल रहा है, बट एक्चुअल में दोनों से कितना मिल रहा है 2,000। तो मिड में ये वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस इसको कर दीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा कितना 200 और यहाँ से आपको मिलेगा कितना 1,000। रेशियो अगर हम यहाँ पर बनाएं, यहाँ पर रेशियो मेरा बन जाएगा 5:1, यानी 5:1 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा। और पैसा कितना था 6,000। अब 6,000 को 5 और 1 में डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 5,000 और ये आपका हो जाएगा 1,000। पूछा इन्होंने किस पे, देन हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड इन द थर्ड स्कीम। तो ये आपकी फर्स्ट स्कीम थी, ये आपकी सेकेंड स्कीम थी और ये आपकी थर्ड स्कीम थी। थर्ड स्कीम मतलब 50-50 वाले पैसा कितना दिया गया 1,000। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से बात आपको ये क्लियर हो गई होगी। एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों जिनकी आयु 14 वर्ष और 18 वर्ष है उनके बैंक खाते में 9,750 रुपये निवेश किया जाता है कि उन्हें 22 वर्ष की आयु में 5% साधारण ब्याज की दर से बराबर राशि मिले। छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा, 2 बेटे हैं, बड़ा है छोटा है। एक है कितना 14 ईयर का और दूसरा है 18 ईयर का, ठीक है। अब इनका जो मैच्योरिटी होगी, जो पैसा होगा 22 साल में होगा, तो इसके लिए 22 साल के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 22 साल के लिए यहाँ पर +8 ईयर करना पड़ेगा, तब इसकी एज होगी 22। और इसकी एज में +4 करना पड़ेगा
तो इसकी हो जाएगी 22। तो 22 में जो बड़े वाले लड़का है इसको जितना पैसा मिलेगा, मान लो इसको x रुपये मिलता है, तो आफ्टर 8 ईयर इसको भी x रुपये मिलेगा। ये बात यहाँ पर अच्छे से आपको बात क्लियर हो गई। तो दोनों को x मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब देखो इसी जगह पे हम ये मान लेते हैं इसको कि मान लो दो बेटे थे, पहले पे 100 रुपये और दूसरे पर भी 100 रुपये। इतनी बात क्लियर है। अब ये वाला जो पैसा है 100 रुपये, ये इन्वेस्ट होगा 8 ईयर इंटू किस रेट से, 5% की रेट से। इसका पैसा इन्वेस्ट होगा 4 साल के लिए और 5% की रेट से। रेट दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ पर R इंटू टी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पर R इंटू टी कितना होगा, 20 होगा। तो टोटल इनकी जो राशि होगी, जो अमाउंट होगा, ठीक है, तो जो इनका अमाउंट होगा, ये अमाउंट आपस में इक्वल होगा। तो अमाउंट मतलब क्या होता है यहाँ पर, अमाउंट का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसका बनेगा 140, और छोटे वाले का कितना बनेगा, 100 प्लस 20, ये बन जाएगा 120। ये कह रहे हैं आपस में एक दूसरे के बराबर है। देखो सबसे पहले यहाँ पर रेशियो बना लो, तो रेशियो कितना बनेगा, 7:6। रेशियो को यहाँ पर हम रिवर्स कर देंगे, तो बराबर की बात करी थी, तो इस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा, यानी जो आपका यहाँ पर छोटा वाला है उसको 6 रेशियो पैसा मिलेगा, और बड़े वाले को 7 रेशियो पैसा मिलेगा। तो टोटल पैसा कितना था, टोटल पैसा था 9,750 रुपये। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, छोटे बेटे की, ठीक है। तो छोटा बेटा ये 8 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट हो रहा था, यानी 6 वाली वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9,750 इंटू 6, और टोटल कितना है, 6 + 7 13, 13 से इसको डिवाइड कर दो। 13 7 जा 91, बचेगा 6 65, 13 5 जा और 0 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 6 7 जा 42, और कैरी का 3, 4500 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात अच्छे से। जो चीज़ें नहीं क्लियर हो रही प्लीज़ एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, a sum of rupees 7,930 is divided into 3 parts and given at loan at 5% simple interest to A, B, C for 2, 3 and 4 year respectively. If the amount of all 3 year equal, फिर से यहाँ पर इक्वल की बात आ गई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए रिवर्स करते हैं। चलिए, टोटल पैसा है 7,930, ये 3 स्कीम पे आपका लगाया गया, A, B और C। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। ईयर है 2, 3 और 4, तो यहाँ पर रेट इंटू टाइम को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 5 इंटू 2, तो ए में कितना मिलेगा, 10, दूसरे में कितना है, 5 इंटू 3 15, और थर्ड स्कीम 4 ईयर के लिए तो 5 इंटू 4 20। अब देखो ये तो आपका इंटरेस्ट है, प्लस कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा यहाँ पर जो अमाउंट इन्वेस्टेड होता नहीं पता होता, 100 लेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये 110 बनेगी, ये बनेगी 115, और ये बन जाएगी 120। तो आपके तीनों यहाँ पर अमाउंट पता चल जाएंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। ये सारे के सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये आपका 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। अब हमको इनको इंटरचेंज करना है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स करना है, तो 22 में वैल्यू आएगी तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसको हम ट्रेडिशनल एक्स वाई से मान के करते तो अभी भी वही चीज़ आती, तो इसको बस बेसिक से बहुत अच्छे से समझिए, जो शॉर्टकट है। अब 22 के नीचे वैल्यू आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 24 3 जा 72, 24 2 जा 48, 48 और कैरी का 7 55, ये हो जाएगा 55। दूसरे में यहाँ पर आएंगे तो 22 इंटू, ये हो जाएगा 24 2 जा 48, कैरी 4, 24 2 जा 48, 48 में अगेन कैरी 52 आ जाएगा, 528। लास्ट में आएंगे तो इसका मल्टीप्लाई, 22 3 जा 66, 22 2 जा 44, 44 और आपका 6, ये आपका बन जाएगा 50, 506। अब देखो टोटल अमाउंट के इक्वल हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो ये वाला वैल्यू है ये टोटल हम ऐड करेंगे, इसको टोटल ऐड करने पे कितना मिल जाएगा, 8 और 2 10 और 6 16, कैरी 1 2 और 5 1 8, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 8 आ जाएगा, और 5 3 जा 15, तो टोटल वैल्यू आपकी इतनी बनेगी।
अब ये वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, ये वैल्यू हो जाएगी इसके, यानी हम बोल सकते हैं इसको कि 1586 वाली वैल्यू है 7930। पूछा क्या है, ए की वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 552 इक्वल टू कितना होगा, 7930 इंटू 552 और डिवाइडेड में आपके पास आ जाएगा 1586। ठीक है, इसको यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 6 जा, यहाँ पर आएंगे 2 7 जा और उसके बाद 2 9 जा, 2 3 जा। अब 793 से 793 डिवाइड होगा 10 टाइम्स, 10 इंटू आप करोगे 276, 10 इंटू 276, तो आंसर आपको मिलेगा कितना, 276 और एक जीरो। तो ये आपका फाइनली यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपने इन सभी को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आपने अगर इनको बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर पार्ट लेकर के आएंगे वो आपका यहाँ पर CI होगा। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, जितने भी आप एग्ज़ाम कोई भी देने जा रहे हो तो ज़रूर यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।